हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रभु जल ले आओ ना, जल। हरे कृष्ण। तो आज 52 से चालू करेंगे आज। यदा ते मोह कलिलम, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति, बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। प्रभु जी से पढ़िए। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतव्यस्य। माताएं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति, सब बोलिए। तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीतरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारा मोह, मोह के कलिलम घने जंगल को बुद्धि ही, बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतीतरिष्यति पार कर जाती है तदा उस समय गन्तासि तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति को श्रोतव्यस्य शून्य योग्य के प्रति श्रुतस्य च
सुने हुए का च बी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तो क्या बताते हैं कि जब तक मोह में रहते हैं तभी सारे प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर कुछ कंफ्यूजन नहीं रहता है, सिंपल एकदम। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवद भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्हें भगवद भक्ति के कारण वैदिक कर्म कांड से विरक्ति हो गई। तो बताने का तात्पर्य क्या है कि वेदों में काफी चीजें बताई हुई है, उसमें से काफी चीजें ऐसी है कि जो उत्तम जन्म प्राप्त करने के लिए, उत्तम लोक प्राप्त करने के लिए, ये अलग अलग भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बताई गई है। तो यहाँ पे बताने का मतलब क्या है कि जब बुद्धि ये सारी मोह से निकल जाएगी तो वेदों में जो काफी चीजें लगाई हुई है, बताई हुई है, उसमें से बाहर निकल के डायरेक्ट भगवान की तरफ लग जाएगी। इसलिए बताया जाता है ना कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता है। तो भक्ति का बीज सबको प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग कर्म कांड में फंस जाते हैं, कुछ ज्ञान कांड में, कुछ ध्यान कांड में फंस जाते हैं। भक्ति सबको प्राप्य, लेकिन जब बुद्धि वो मोह से ऊपर चली जाएगी तो क्या है, कुछ हमने सुना हुआ है, कुछ और सुनने योग्य, वो इच्छा नहीं रहेगी। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। सकाम, फिर सकर्म, विकर्म, अकर्म, ऐसा हमने पहले देखा था। तो यहाँ पे उसके हिसाब से देखेंगे सकाम का मतलब क्या है कि ऐसे कर्म कि जो करने से पुण्य अर्जित होता है, जो वेदों में दिए हुए हैं, लेकिन उसका फल की कामना से हम करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सकाम कर्म बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है कि हे मेरी त्रिकाल प्रार्थना हो, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम हो। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूं। अब तो मैं जहां भी बैठता हूं यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूं, और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूं। मैं सोचता हूं कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। तो बताते हैं ना कि कई बार आपने देखा रहेगा कि हमारे घर में क्या, मंदिर में क्या रहता है, पूरा मॉल जैसा रहता है। सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए हम जगह बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब सब, हमको लगता है इनको बुरा लग जाएगा, तो लगता है ना, क्योंकि परंपरा से हम कर रहे हैं ना। ये माताजी, फिर बोलेंगे ये माताजी का भी रखो, फिर कहीं घूमने गए तो ये माताजी का भी रख लो, फिर ये भगवान का रखो, ये इसका बाकी रह गया, तो हम पूरा, जगह नहीं है फिर भी हम भर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, संध्या वंदन को, स्नान को, देव पितृगण सबको बोलते हैं कि मैं अभी किसके शरण में लग गया हूं, कंस हंता भगवान श्री कृष्ण की शरण में लग गया हूं, अभी आप मुझे क्षमा कीजिए। इसलिए बताते हैं ना कि ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, तो वो भाग्यवान जीव है, उसको भक्ति मिल गई है। वैसे ही भगवद गीता में बताते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते, क्या, वासुदेवम सर्वमिति, तो वासुदेव ही सर्व है, वो पता चल गया। तो बहुत जन्मों के बाद कुछ सुकृति प्राप्त है, भक्तों की कृपा है, तो पता चल जाता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और वही जीवन का लक्ष्य है। કેટલા લોકોને દીક્ષા લેવાની બાકી છે, तो प्रश्न पूछसे, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डूइंग भक्ति, भक्ति क्यों करते हो, तो हमने खबर છે, ઇઝ સાંભળેલું છે એમણે, ભક્તિ क्यों करना है, भक्ति प्राप्त करने के लिए, मुक्ति માટે नहीं, हाँ, मुक्ति के लिए नहीं, मुक्ति तो मिल जाएगी, आप भक्ति करेंगे तो मुक्ति तो आपको प्राप्त हो जाएगी, वो अलग से नहीं है। कोई दवाई लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट रहता है ना, वो साइड इफेक्ट है,
वो भक्ति की सेवा में मुक्ति लगी रहती है। तो जो भक्त अच्छे से भक्ति कर रहे हैं तो वो मुक्त ही हैं। उनको खुद का अनुभव रहता है कि उनको बाकी के जो त्रिविध ताप है परेशान नहीं करते। और जो भक्ति में नहीं लगे हैं उनको वो सब चीजें परेशान करती रहती है। उसका मतलब क्या है? अभी पूर्ण रूप से भक्ति में लगे। अभी मैं एक प्रवचन सुन रहा था वरिष्ठ भक्त का, तो बता रहे थे कि अभी तो इस्कॉन के इतने सेंटर्स खुल रहे हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं, हर एक नए दिन कहीं ना कहीं इनोग्रेशन हो रहा है। सुन रहे हैं ना? अभी खारघर में बड़ा पीएम मोदी ने उनको उद्घाटन किया, फिर बोला अभी मुंबई में हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली में हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सेंटर हो रहा है, वहाँ पे बड़ा सेंटर हो रहा है। तो पहले के समय में जब भक्ति विनोद ठाकुर और उनके पूर्ववर्ती आचार्य थे तो लोग पूरा दिन 24 घंटा भगवान का नाम जप करते थे, मतलब अलग स्टैंडर्ड था उनका। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज आए, बोले कि ये इतना तो नहीं कर पाएंगे, तो 64 माला कर दिया उन्होंने। तो प्रभुपाद ज्यादा कृपालु थे, पति तपावन थे, तो वो फॉरेन में चले गए, तो बोले ये तो 64 माला भी नहीं कर पाएंगे। वो साथ में हमारा भी देखा ही रहेगा, उनको पता रहेगा भारत के लोग भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर कितना कर दिया? 16 माला कर दिया। तो उन्होंने क्या किया? एंट्री लेवल इजी कर दिया कि नहीं? पहले बहुत कम लोग भक्ति कर पा रहे थे, अभी सबके लिए सुलभ कर दिया है। लेकिन एग्जिट लेवल वही है, उस स्तर पे तो पहुंचना ही पड़ेगा, सरल जीवन में जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तभी आप वो अभी क्या सबको एंट्री दे, सीधी सीए के एग्जाम जैसा है। इंजीनियरिंग मेडिकल में क्या रहता है? आपको एंट्रेंस दे के क्वालिफिकेशन है तो आपको एंट्री मिलता है, पासिंग रेट अच्छा रहता है, उसमें 60, 70, 80% लोग पास हो जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में। सीए में कितना? 5%, 10%। सब आ जाओ लेकिन पास जो लेवल रहेगा वही होगी। तो कलयुग में अभी क्या हो गया, जैसे बढ़ रहा है ना, तो एंट्री सबको मिल रही है। भक्ति में आ जाओ, कोई बात नहीं है, हरि बोल ऐसे करके सब लोग आ जाते हैं, सही कि नहीं? लेकिन एग्जिट तो वही स्टैंडर्ड रहेगा ना जो पहले था, आज से 200, 300, 500, 1000 साल पहले। भगवान को जब प्राप्त करना है ना, तो वो तो स्टैंडर्ड वही रहेगा ना। तो हमको हमारा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है। वो भक्त बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, वरिष्ठ भक्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि हमको तो हमारा स्तर वो लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। जब भक्ति विनोद ठाकुर थे या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, और आजकल हमारे पास तो ये है, किसके पास नहीं है? जिसके पास नहीं है ना वो लकी है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के पास भी है, सही कि नहीं? तो प्रभु जी बता रहे थे कि अभी जो 4 नियम है ना, 5वां नियम निकालना पड़ेगा कि जप करते वक्त मोबाइल से दूर रहना। 4 नियम देते हैं ना, 16 माला करना है और 4 नियम पालन करना। तो अभी क्या बताएंगे कि आप 2 साल तक बिना मोबाइल टच के 16 माला करेंगे तो उसके बाद आपका नाम हम तो काफी भक्तों का जो दीक्षा हो गया वो भी चला जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो अभी कलयुग जैसे बढ़ रहा है तो इतना सरल नहीं है। तो इतना सब देवी देवताओं का अलग अलग करना है, डिफिकल्ट है, आप नहीं कर सकते। तो एक भगवान की भक्ति करनी है, उसको भी अगर हम अच्छे से कर लेंगे, जैसे बताते हैं ना कि जैसे पहले वाले श्लोक में हम देख चुके थे कि जैसे जो जड़ है उसके अंदर पानी देंगे या जठर को खाना देंगे तो पूरे शरीर को या पूरे पेड़ को जैसे पूरा उसका लाभ मिलता है, वैसे ही भगवान वासुदेव की सेवा में लग जाएंगे तो बाकी सारे जो देवी देवता हैं वो प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंग उपांग ही है, वो उनसे अभिन्न है। भगवान स्वयं जब कृष्ण के रूप में गोवर्धन लीला किया तो उस समय पे भगवान ने भी यही प्रूव किया कि इंद्र को अलग से आपको प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोवर्धन भगवान ही है, अभिन्न है, इसलिए भगवान उनकी पूजा में उनको सबको सम्मिलित करते हैं। और जब वर्षा होती है तो 7 दिन तक भगवान गोवर्धन को ही उठाकर सबका रक्षण भी करते हैं। तो भगवान बार बार बताते हैं। तो अभी मुझे एक थोड़ा सा भजन, थोड़ा सा मैं गाऊंगा नहीं, गाना तो आता नहीं है मुझे, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगा। मैं इट इज वेरी, मैं हर रोज पढ़ता हूँ वो भजन, आपको भी पढ़ना चाहिए।
तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उन्होंने एक पुस्तक लिखा है शरणागति करके, उसमें अलग अलग भजन है उनके। तो उसका जो इंट्रोडक्टरी जो भजन है परिचयात्मक गीत है, उसमें बताते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। उसके बाद जो बताते हैं वो मेन है दैन्य आत्मनिवेदन गोप्तृत्व परण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार भक्ति परिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो ये जो 6 गुण है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 6 चीजों को हम लाएंगे ना तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर है ना, वो बहुत उच्च अवस्था पे थे, तो भगवान के पार्षद थे और यहाँ पे भगवान के पास वापस लेके जाने के लिए उन्होंने इतना सब भजन लिखे उन्होंने। तो बताते हैं कि शरणागति के सिद्धांत है विनम्रता मतलब दैन्य, आत्मनिवेदन मतलब कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, गौतृत्व वर्ण कृष्ण को अपना पालन करता स्वीकार करना, कृष्ण पालन करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, यह दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे। भगवान बताते हैं योगक्षेम वहाम्यम, यही चीज यहां पे बताते हैं। भक्ति के अनुकूल कार्य को ही स्वीकार करना और भक्ति से प्रतिकूल कार्यों को अस्वीकार करना। तो ये 6 प्रिंसिपल्स अगर हम जीवन में लगा देंगे ना तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। या हमारा क्या है कि हम इससे उल्टा करते हैं, करते कि नहीं? अभी हम रोड पे जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा तो दैन्य आएगा क्या हमारे अंदर? अरे नहीं वो मेरा ही गलती था, हम बोलते क्या? अरे समझ में नहीं आता है तुम्हारा गलती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 6 गुण नहीं आएंगे ना तब तक हम नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स बताए हुए हैं। उसके बाद में तो आगे शरणागति के जो 6 अंग है उसके अलग अलग भजन है। वो पुस्तक कहीं से मिलता है तो आप पढ़ना चाहिए। अनुवाद देख लो आप, अनुवाद से भी समझ में भाव तो समझ में आएगा कि हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उनका तो अलग स्तर है, लेकिन वो हमको बता रहे कि ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो लास्ट में बताते हैं वो रूप सनातन पदे दंते तृण करी भक्ति विनोद पड़े दुई पद धरी। अपने दांतों में घास का तिनका रखकर श्री भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी के चरण कमलों, वो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट शरण में नहीं जाते ना, वो भगवान के दास के शरण में जाते हैं। कांदिया कांदिया बोले अमित अधम सिखाए शरणागति कर है उत्तम। तो बताते हैं रोते रोते हुए कहते हैं कि मैं सर्वाधिक पतित हूँ, अतएव कृपा कर पे मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम। ये हमारे लिए हमारी स्थिति होनी चाहिए ऐसे प्रार्थना करने के लिए। फिजिकली वो तो उत्तम है, हम अधम है ना, लेकिन उनको पता है कि भजन रहेगा तो शायद हमको कभी तो ध्यान में आएगा कि हमारा स्थिति क्या है। मेरे टाइम्स क्या होता है कि हम जब भक्ति में आते हैं हमको लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं, तो हम तो ये बाकी लोगों से तो अच्छे हैं, बाकी लोग तो गंदे हैं, ऐसा होता है, एक भावना आ जाती है। लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए, हमें अपनी स्थिति को नीचा ही समझना चाहिए, तभी तो उसमें सुधार ला सकते हैं ना। एक बार हमको लग गया कि हम तो बेस्ट हैं तो चेंज हो सकता है क्या? कर सकते हैं? आई एम दी बेस्ट ऐसे लिख देंगे तो फिर नहीं हो सकता है ना। और गर्व आ जाएगा तो भगवान को प्राप्त नहीं, दैन्य का भाव नहीं आएगा ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं ना, क्या बताते हैं 3रे श्लोक में, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय। तभी तो हम कीर्तन, अभी हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अभी 2 घंटा जप करना भी डिफिकल्ट हो रहा है हमारा। अब एक दिन एग्जाम रखना है, यहाँ पे 2 घंटा जप करेंगे बैठ के, सब फेल हो जाएंगे हम लोग। इधर ध्यान जाएगा, उधर ध्यान जाएगा, कोई बगासा खासे चाल से। सही है कि नहीं? अभी हमारा वो स्तर नहीं है कि हम कंटिन्यूअसली भगवान के, तो इसीलिए क्या करना है, ये गुण हम कल्टीवेट करेंगे तो धीरे 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 करके वो भाव आएगा। आगे बताते हैं कि वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या प्रातःकालीन स्नान पितृतर्पण आदि नव दीक्षिकों के लिए अनिवार्य है। तो हमें ये नहीं छोड़ना है, हमें तो करना ही पड़ेगा। अभी हम वो स्तर पे नहीं है। कई बार बोलते हैं ना वैष्णव है तो उनको ये मतलब 12वां 13वां 11वां नहीं करना है, ऐसा नहीं है। हम वो वैष्णव स्तर पे नहीं है ना, इसलिए जो उन्नत भक्त क्या लगते हैं कि एस्पायरिंग सर्वेंट, वो सर्वेंट भी नहीं लिखते हैं, सेवक बनने की इच्छा है उनकी। हम अभी वो
भगवान के सेवक बनने के लायक नहीं है हम अभी, इसलिए हमें जो रूटीन चीजें हैं कुछ फॉलो करनी चाहिए, बेसिक चीजें फॉलो करनी चाहिए, नहीं तो अपराध लगेंगे हमको। जो उन्नत भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनको वो नियम लागू नहीं पड़ते हैं, जो भगवान की वैसी सेवा में लगे हुए हैं। अभी तो हम नव दीक्षित हैं, अभी तो थोड़ा थोड़ा सा चालू किया है, नहीं तो हम गलत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। किंतु जब कोई पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो, जो रागानुगा भक्ति में लग गया है ना, अभी हम क्या साधन भक्ति में, कौन सी भक्ति कर रहे हैं हम अभी? साधन भक्ति। और जो उन्नत भक्ति हो कैसे? रागानुगा भक्ति है। हमको तो बुलाना पड़ता है कि प्रभु जी अभी आप आ नहीं रहे हो, आना है आपको, कुछ सेवा वेवा करेंगे आप। ऐसा मतलब कहने का मतलब है कि किसी को पीछे लगना पड़ता है, पूछना पड़ता है। लेकिन जो रागानुग भक्ति है वो कैसे है? एकदम अपने से ही लगे हुए, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति आसक्ति है, भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति है, उसकी वजह से वो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं। तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, तो मतलब नेचुरली हो जाते हैं, आर्टिफिशियल नहीं है वो, उनको उसमें रस नहीं रहता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुके। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा ज्ञान करने की आवश्यकता, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उद्देश्य कृष्ण तक पहुंचना है, बताते ना, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृद्वेद विदेह चा, तो वेदों का तात्पर्य भगवान को जानना है। अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, यह केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शब्द ब्रह्म की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की परिधि को भी लांग ले जाते हैं। तो जैसे स्तर बदलता है तो फिर ये धीरे धीरे ये चीजें फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी के लिए मतलब 16 माला कोई नियम नहीं था, समझिए, वो हमको दिखाने के लिए करते थे कि ये जरूरी है। वो तो 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहते थे, वो तो उनका पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगाया हुआ था। लेकिन हमें उदाहरण बताते ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ वेद दर्शना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, तो वो हमें सिखाने के लिए सब चीजें खुद करते थे, कि जिससे अभी भी देखेंगे तो जो भी गुरु महाराज हैं वो सब अपना 16 माला करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज को वचन दिया है, तो उसके हिसाब से वो करते हैं। उनको जरूरत नहीं है, वो अलग स्तर पे हैं, लेकिन हमको दिखाने के लिए भी वो उसका पालन करते हैं। और हम अपना 16 माला रात को 12 बजे, ऐसे होता है ना कई बार, मतलब सेवा विलास प्रभु बता रहे थे बढ़िया एकदम, कि किसी को कोई दूसरे सिटी में जाना है तो 4 बजे उठ के जाता है कि नहीं। कहीं पे अगर चलो अभी घूमने जाना है, फ्लाइट है 3 बजे का, तो नींद ही नहीं आएगी। तो ऐसा हमारा नहीं है अभी, दैट्स द प्रॉब्लम। हम हर रोज एक एक दिन मृत्यु के सन्मुख जा रहे हैं कि नहीं। कितने लोग जा रहे हैं? हाथ ऊपर करो। जा रहे, कोई नहीं जा रहा है तो हाथ नीचे रखना भाई, उनका अलग प्लेन है तो बात अलग है। तो एटलीस्ट सिंसियरली जो साधन दिए हुए हैं उसको हमें अंगीकार करना चाहिए। कितने लोग करने के लिए इच्छुक है? करना नहीं है, इच्छा करनी है सब। तो बोलेंगे करना पड़ेगा भाई, हाथ ऊपर कर दिया था सबने। आगे बताते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो बेसिकली वेदों के बारे में बताया कि उसमें इतना सब दिया है कॉम्प्लिकेट, कि वो आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ना, कितने लोग मॉल में गए, तो मॉल में क्या बहुत चीजें रहती है, और उसमें भी सुपर मॉल रहेगा तो बहुत चीजें रहती है, जो सोचे भी नहीं वो सब चीजें, तो उसमें से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, ये भी देख लो वो भी देख लो। और अगर आपको बता दिया जाए कि आपके पास अनलिमिटेड फंड्स है, आप खरीद सकते हो सब चीजें, तो फिर तो और प्रॉब्लम है, फिर तो बोलेंगे इधर ही रुकना पड़ेगा, गद्दा वद्दा लगा दो इधर, राइट। तो ये ऐसा ही कुछ है, वेदों में भी ऐसा ही है, भौतिक जगत भी ऐसा ही है। तो भगवान की माया के द्वारा सृजित है ना, तो वो ऐसा ही है कि हमको ऐसा ही लगेगा कि एकदम से बढ़िया है एकदम। तो कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसे पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो दोनों तीनों में क्या फर्क है? ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, और भगवान क्या है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं ना, सूर्य का उदाहरण देते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सभी जगह पे पहुंचती है,
तो सभी जगह पे भगवान विराजमान है, ब्रह्म के रूप में है। फिर सूर्य की एक सतह भी रहती है जहां से प्रकाश आता है। तो लोकलाइज फॉर्म में सभी जीवात्माओं के हृदय प्रदेश में परमात्मा के रूप में भी भगवान विद्यमान रहते हैं। और एक सूर्यदेव है जो कंट्रोलिंग डेटी है उसके, सूर्य के। ऐसे ही भगवान गोलोक में है, लेकिन यहां पे सब उनका एक्सपांशन से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे उनको समझ सकते हैं। तो ईशोपनिषद की कक्षा कितने लोगों ने अटेंड किया था? तो आपने वो लेक्चर सब सुने ना। भगवान को भक्त प्रार्थना करते हैं कि ये आपका जो ब्रह्म ज्योति है उसको दूर कीजिए, तो शायद हम आपका दर्शन कर पाएंगे। तो लास्ट में 15वें 16वें 17वें श्लोक में आता है वो। आत्म साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। जीवेर स्वरूप होय कृष्ण जानते दास। तो डिफिकल्ट है, दास बनना डिफिकल्ट है। यहां पे तो क्या बॉस बनना इजी है ना सबको। हमको ट्रेनिंग ही वैसा है, बॉस बॉसानु बॉस, दास दासानु दास। अच्छा लगता है किसी को? किसी बच्चे को हम बोलते हैं अरे तू बेटा प्यून बन जाए, ड्राइवर बन जाए, वो कैसी पड़े आपको? नहीं, एमफार्म, एमबीए, पीएचडी, एमडी, डीएम, ऐसे ऐसे सिखाते हैं ना बच्चे को। तो उसका ईगो बढ़ता है, तो उसको क्या लगता है कि मैं और ज्यादा पोस्ट प्राप्त करूं, उपाधि प्राप्त करूं। ऐसे बोलते हैं ना, डिग्री, डिग्री का मतलब क्या मतलब है? उपाधि। उपाधि का मतलब है उपाधि। उपाधि मतलब तकलीफ। उपाधि उभी करी। उपाधि का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आपके ऊपर डिग्री रहेगा उतना भौतिक प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना सहज नहीं होगा आपके पास। इसलिए कई बार भक्त बोलते हैं ना कि बच्चे को हम क्या पढ़ाएं। मैंने बोला उसको नेचुरली जो पढ़ना है पढ़ने दो। आप उसको पहले भगवद गीता पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ। उसके बाद अगर उसको कुछ पढ़ना है तो भले पढ़ ले। क्योंकि मेरा खुद का अनुभव है कि हम सब पढ़ लेते हैं, बाद में बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो। जब अच्छा ग्रास्पिंग एज रहता है ना, तब हम मटेरियल नॉलेज पढ़ा देते हैं उसको। सब करते हैं कि नहीं? हमारे साथ तो हुआ ही है, हम भी बच्चों के साथ वही कर रहे हैं कि नहीं? कौन नहीं कर रहा है? हाथ बोल। अच्छा चलो, एक दो लोग हैं नहीं कर रहे, अच्छी बात है। चलो, मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं या हो चुका है, खत्म हो चुके, सिस्टम में चले गए अभी, राइट? तो अभी क्या करना है? एटलीस्ट जाग्या तैयार थी सवार पैरेलल चालू करो। अभी आप देखेंगे ना कि समाज में जो अव्यवस्था उभी हुई ना, जो कुटुंब व्यवस्था में प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारे हमारा जो बेसिक शास्त्र को छोड़ दिया ना, उसकी वजह से है। अभी गुरु महाराज का एक सीरीज चालू हुआ है, लेक्चर सीरीज, क्या नाम है उसका? स्पिरिचुअलिटी ऐसे कुछ समथिंग, हाँ ऐसे, गॉड, साइंस एंड एथिज्म ऐसे करके। उसके अंदर वही सारे प्रश्नों के जवाब, आंसर महाराज बता रहे हैं वहाँ पे, एकदम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, साइंस का वो प्रमाण देख के प्रश्न पूछ के उसको अनुरूप करके। क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्योंकि लोगों को हमने ऐसा बना दिया है कि उनको ऐसे समझाएंगे तभी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? पहले हम क्या करते हैं, उनको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर बोलते हैं सरल हो जाओ। आप ट्रेनिंग ही कॉम्प्लेक्स होने का दे रहे हो उनको। तो पहले वो सरल ही था, तो उसको सरल ही रहने दो ना। इट्स वेरी नेचुरल टू बिकम सिंपल, क्योंकि सब लोग पहले सरल ही होते हैं ना, बच्चे सरल ही रहते हैं ना। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अरे तू आ कॉम्प्लेक्स नहीं था तो लोग खाई जैसे तन्ने आ दुनिया में बता तने हैरान करी मुख से। वी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वे, ऐसा ही करते ना। फिर जब बड़ा हो जाए तो लगे कि हाथ से निकल रहा है, तो बोले नहीं तू भगवत गीता पढ़, तू भागवतम पढ़, चैतन्य चरितामृत पढ़। तो नहीं होगा ऐसे। आपका जीवन तो आधा चला गया ऐसे, पैर इधर, एक पैर इधर है, एक पैर इधर है। ये मेरा खुद के अनुभव से बता रहा हूं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कॉम्प्लेक्स होने के बाद सरल होना इतना सरल नहीं होता है, लेकिन जो सरल है उसको सरल रखो। तो जो बच्चे हमको दिए भगवान ने, वो वैकुंठ चिल्ड्रन है। कैसे हैं? तो उनको इसलिए आपके परिवार में जन्म मिला है कि वो भगवत धाम सरलता से सके। तो उनको पहले भक्ति दीजिए, भौतिक बाकी का तो अपने आप थोड़ा थोड़ा प्राप्त कर लेंगे।
भगवान सबको क्षमता देते हैं, कर लेते हैं। उसको जो पढ़ना रहेगा वो पढ़ लेगा, लेकिन उसको पहले क्या देना है, बेस कौन सा देना है आपको, आध्यात्मिक देना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएंगे, आपको भी आएंगे उसको भी आएंगे। आगे बताते हैं कि जीव का शाश्वत कर्तव्य क्या है, कृष्ण भावनामृत में अपने सारे कर्म करना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को न तो वेदों की अलंकारमयी वाणी से विचलित होना चाहिए, नहीं स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। भगवान स्वयं बताते ना, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। भगवान खुद सांदीपनी मुनि के पास गए थे, शिक्षा ग्रहण किया था, उनको सब प्राप्त था, ज्ञान था उनके पास, फिर भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि गुरु के पास जाना चाहिए। तो बच्चों को हमें ऐसे गुरु के पास भेजना चाहिए कि जहां से वो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करे। भौतिक ज्ञान के लिए तो हम भेजते ही बाय डिफॉल्ट, 2.5-3 साल से ही हो जाता है चालू आजकल। तो पहले हमारे जनरेशन में अच्छा था, 6 साल तक थोड़ा सा बचे हुए रहते थे। आजकल तो वो प्रभात क्या बताते, दिस यूनिवर्सिटीज आर स्लॉटर हाउसेज। कितने लोगों को ऐसा लगता है ऐसा, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल, अच्छी बात है, चलो लग रहा है वो अच्छी बात है, चलो तो एटलीस्ट आप अपने बच्चे को फोर्स तो नहीं करेंगे। आजीविका के लिए जो कमाना है ना, उसके लिए तो कोई स्किल सीख लेंगे ना तो आप कमा सकते हैं। उसके लिए बहुत हाईफाई सिस्टम में डालने की जरूरत नहीं, नास्तिक बनाने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब यही है, जब बच्चा 8-10 साल वही सिस्टम में रहता है तो नास्तिक बन जाता है और मानने लगता है कि हम बंदरों से आए और एक बड़ा धमाका हुआ था, उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण, ऐसे मानते हैं वो। सही है, मानते कि नहीं? इतना बड़ा सिद्धांत बुक्स में ही तो पढ़ाया जाता है ना, एग्जाम में वही लिखते हैं, तो मार्क्स नहीं है। आगे बताते हैं, अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। बताते हैं कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और चलता है। तो वो आगे पूछ लेते हैं कि भाई वो स्थित प्रज्ञ हो गया है, वो कैसा हो गया। तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण है, उसी प्रकार उसे धनवान कहा जाता है। जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है। जो ज्ञानी है उसका लक्षण क्या है, ज्ञान है तो ज्ञान की बातें करेगा, धन है तो धन से ऐश्वर्य दिखाएगा, रोगी है तो बीमार है तो उसके लक्षण रहेंगे। उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। बहुत सरल एकदम लक्षण यह है कि जो कृष्ण भावनामृत में रहेगा वो कृष्ण के बारे में बताएगा, सुनेगा और उसको वही इंटरेस्ट रहेगा कि सभी लोग कृष्ण में हो जाए। श्रीमद् भागवतम के जो मुख्य विषय हैं, तो पूछा जाता है प्रश्न कि जिसका मृत्यु आसन्न है या जिसका कभी तो मृत्यु होने वाला है, उसके लिए बेस्ट क्या है? उसके लिए बेस्ट यही है कि भगवान के कार्यकलापों का वर्णन सुने। क्यों ऐसा? 2 मार्ग हैं। एक तो मार्ग ऐसा है कि धीरे धीरे शुद्धि करके आप जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वेदों में शास्त्रों में बताया हुआ है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है करके हम जा सकते हैं ना। और दूसरा मार्ग क्या है, भगवान के जो कार्यकलाप हैं उनको सुनिए। भगवान बताते स्वयं 4 अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवान के जन्म और कर्म दिव्य, उसके बारे में आप सुनिए। अगर सुन लेंगे तो मृत्यु के समय पे वही याद आएगा। अगर बाकी सब चीजों में लगे हुए तो वो चीजें याद आएगी। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो अंत काल में क्या याद आएगा, जो पूरी जिंदगी किया है। इसलिए बताते हैं ना कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो। अगर हम जप करेंगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना शुद्ध होगी, और जो प्रैक्टिस करेंगे वही तो होगा ना। और भगवान बताते हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति भी आ गई, लेकिन पूरा जिंदगी आपने भक्ति किया है,
तो मृत्यु के समय पे मैं आपको लेने आ जाऊंगा, मतलब आश्वासन भी देते हैं। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि हम लोगों को विश्वास नहीं होता है ना। भगवान बताते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मां शुच, लास्ट में बोलते हैं ना, चिंता मत करो, डोंट वरी। यहां पे बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावनावाहित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कोई मूर्ख व्यक्ति है तो वो जब तक बोलेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। तो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति भी कैसे पता चलेगा? वो कृष्ण के बारे में बोलेगा। समझो कोई व्यक्ति, उसका 100% समय है, उसमें से 20% कृष्ण के बारे में बोल रहा है, 80%, तो वो 20% कृष्ण कॉन्शियस हुआ है। लेकिन जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, वो क्या करेगा? वो 100% कृष्ण के बारे में बोलेगा। समझ में आ रहा है? अभी तो हम 100% नहीं है ना, तो लेकिन हम बढ़ा सकते हैं ना। जितना भक्तों को ज्यादा मिलेंगे तो वो ज्यादा बढ़ेगा। अभी समझिए, आप यहां नहीं आए हैं और कोई आपका समाज का कोई गैदरिंग है वहां पे, तो चले गए, तो वहां पे ये तो बात नहीं होगी ना, आ ड्रेस ક્યાંથી લીધો તમે, તમારા છોકરાઓ કયા ધોરણમાં ભણે છે, આ છોકરી નક્કી કર્યું કે, वही बातें होती है ना। कृष्ण के बारे में बात होती है क्या? नहीं होगी ना। तो जितना आप मतलब सत्संग में आएंगे, जितना हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा भक्तों के संग में रहेंगे, तो उतना आपका चेतना कृष्णमय होगा। इसलिए मैं कई बार बताता हूं ना कि हफ्ते में कितना प्रोग्राम होना चाहिए? 14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? प्रसाद नहीं रखेंगे हर एक में, माताओं चिंता मत करो आप। माताओं को टेंशन आ गया कि 14 रखेंगे तो उनको तो बोलना है, प्रसाद हमको बनाना है। वो प्रसाद नहीं रखेंगे ना, वो आएंगे, जब करेंगे, घर पे प्रसाद जाके लेंगे। कहने का मतलब है कि मिलना जरूरी है भक्तों को। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे आके ही प्रोग्राम करो। आपके एरिया में 3-4 भक्त साथ में रहते हैं तो साथ में मिलके भी छोटा प्रोग्राम कर सकते हैं, साथ में थोड़ा सा जप कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि आपके घर के आसपास में जो भक्त हैं, आधा 1 किलोमीटर में रहते हैं, तो आप साथ में जाके जितना भी पॉसिबल है साथ में थोड़ा पढ़ाई कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी हैं, पद्मनाभ प्रभु हैं, वीर कृष्ण प्रभु हैं, तो उनके फ्लोर पे ही वो 3 भक्त हैं, तो समय मिल जाता है तो वो लोग साथ में थोड़ा सत्संग कभी कभी कर सकते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अभी चालू करो। फिर आपका उदाहरण देता रहता हूं मैं। अभी गर्मी चालू हो गई, अभी तो मंदिर का आरती का भी समय 7 बजे हो गया। अभी चालू कर दो, अभी आदेश है, अभी आज से। तो क्या होगा? तो कर पाएंगे ना आप। कलयुग में ऐसा ही है, साथ में मिलेंगे तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। गारंटी है कि नहीं? अभी ये क्लास मैंने ऑनलाइन रखा, समझो, तो आप इतना ध्यान से सुनते क्या? अभी जो विचार आपके मन में जा रहा है वो जाएंगे क्या? कई बार भक्त बोलते हैं कि ऑनलाइन रखो। आप भी बोल रहे थे ना प्रभु जी कि ऑनलाइन रखते हैं, थोड़ा बीच में ये डिवाइस, वो इसका इफेक्ट नहीं होता है। वो ऑनलाइन का फायदा कौन ले सकता है? जो उत्तम भक्त है ना, वो उन्नत भक्त है ना, हम लोग नहीं ले पाएंगे। हमको ऐसा एसोसिएशन चाहिए, साथ में बैठेंगे तो ही वो चेतना वैसी होगी। घर पे रहेंगे तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करता रहेगा। होता है कि नहीं? ऑनलाइन पता है, अनुभव है सबको, ऑनलाइन ऐसा ही होता है ना। और दूसरा क्या कि ये यहाँ पे जो भूमि है, यहाँ पे ये मंदिर है, सेंटर है, तो इसका एक चेतना है। यहाँ पे सब साथ में मिलकर कीर्तन करते हैं, तो उसका पूरा एक अलग प्रभाव रहता है। भगवान का दर्शन करते हैं, तो ये एक चीज नहीं है ना, सिर्फ श्रवणम नहीं होता है ना, सब कुछ यहाँ पे हो जाता है। तो इसीलिए फिजिकली आना जरूरी है। तो आगे बताते हैं कि कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब चलता है जब वो बोलता है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता है जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि केवल कृष्ण तथा उन्हीं के संबंध विषयों के बारे में बोलता है। जैसे दूसरे तीसरे अध्याय में, तीसरे स्कंद में हम देखते हैं तो विदुर जी और मैत्रेय मुनि का उनका संवाद आता है, तो वहां पे भी उनको सबको, दोनों को पता है कृष्ण के बारे में सब कुछ, फिर भी वो बातें कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। समझ रहे? दोनों भगवान के उन्नत भक्त हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछते हैं। किसके कल्याण के लिए पूछते हैं? हमारे कल्याण के लिए।
और हमारे लिए है। प्रभुपाद जी ने उसको क्या किया, डिटेल में एक्सप्लेन किया, भागवतम भगवत गीता में सब डिटेल में डाल दिया। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो वितरण करने के लिए है, प्रभु जी ये डिस्काउंट में है, ये प्राप्त कीजिए, करते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, डोंट थिंक दैट सिंपली अवर बुक्स आर मींट फॉर सेलिंग, नो, इट इज मींट फॉर रीडिंग ऑल्सो। इफ वी रीड रेगुलरली एटलीस्ट 2 hours 3 hours, दैट इज तपस्या, तपोदिव्यम। वृंदावन में 23 अक्टूबर 1976 में प्रभुपाद जी ने बताया था। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? तो जितना आप पढ़ेंगे ना पुस्तक, उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि छोटे ग्रुप बना सकते हो नज़दीक में जहाँ पे रहते हो, और हफ्ते में 2 दिन 3 दिन मिलो, साथ में भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो। प्रभुपाद के समय में भक्त थे तो कोई ऐसे नहीं थे कि कोई ज़्यादा सीनियर नहीं थे, सब नए नए थे ना, तो वो कोई प्रवचन कोई लेने के लिए इतना तैयारी नहीं रहता था सबका, तो साथ में बैठ के पुस्तक पढ़ते थे। कर सकते कि नहीं? कितने लोग कर सकते? अच्छा, कितने परिवार में ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ आते हैं, दोनों आते हैं? अच्छा, तो आप लोग तो कर ही सकते हो ना, मतलब आपको तो घर से बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है ना। अरे किसके घर पे जाए, कर सकते कि नहीं? सरल है ना। क्या करना है, बच्चों को लेके आपको बैठ के सबको क्या करना है, भगवत गीता का 2 श्लोक पढ़ लो या भागवतम का 2 श्लोक पढ़ लो, करना है, सिंपल। घर सभा बोलते हैं ना, घर पे सभा कर सकते हैं ना। फिर ऐसा लगता है तो और लोग भी जोड़ सकते हैं, आप धीरे धीरे करेंगे तो। अभी कुछ प्रोग्राम्स बंद हो गए थे, इसके लिए रिवाइव करने के लिए मैं उनके घर पे जाके करता हूं, समझ रहे हैं? तो अपने घर पे तो आप जिम्मेदारी ले लीजिए ना, तो मुझे आपके घर पे ना आना पड़े। नहीं तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं महीने में 1 बार आ जाऊंगा आपके घर पे, सुबह आ जाऊंगा मैं 6 बजे, रिवाइव कर देंगे। किसी को ऐसी इच्छा है कि प्रभु जी आएंगे तो मैं करूंगा, तो मैं आपके घर पे भी आ जाऊंगा। होता है ना कुछ ऐसे लोगों को, नहीं प्रभु जी आए तो आपने धक्को आगी जाए। और सैटरडे का ये साधना प्रोग्राम है, ऐसा ही था, बीच में बंद हो गया था। वहां पे व्यासपुत्र प्रभु के घर पे होता था पहले प्रोग्राम, फिर वो बंद हो गया, फिर अलग जगह पे रहने चले गए। फिर अभी जयेश प्रभु जी और पूजा माता जी के उनके घर पे सैटरडे को भागवतम करते हैं हम लोग, अभी 3रा स्कंद चल रहा है हमारा। तो ऐसे मैं आ सकता हूं आपके घर पे भी, ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जरूरी है एक बार आप आ जाओ, तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन बाद में फिर आपको चालू रखना पड़ेगा, ठीक है? वो बोलते ना तब एक बार आओ पची हमें कर ली, तो मैं आ जाऊंगा। मेरे लिए इतना दूर भी नहीं, सुबह में आ सकता हूं। सुबह में इजी है मेरे लिए, ट्रैफिक नहीं रहता है। सुबह में आप बोलेंगे 6 से 8 में मैं आ सकता हूँ। यहाँ पे भी ऐसा लगता है आपको कि सुबह में प्रोग्राम करना है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कुछ स्पेसिफिक, सो आई कैन कम अर्ली मॉर्निंग, 6 से 8 में आ सकता हूँ मैं, क्योंकि बाद में ट्रैफिक हो जाता है तो फिर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जाने आने समय ज़्यादा जाता है, ठीक है? तो ऐसा विचार करना है कि नहीं करना है? कितने लोग रेडी है प्रोग्राम के लिए? सब घर से चालू करो, ठीक है? घर से चालू करो, ठीक है? 2 श्लोक भगवत गीता का पढ़ो, 2 श्लोक करेंगे। कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर करो। चलो ये फोटो पढ़ लो, ठीक है? तभी तो हम स्थित प्रज्ञ हो पाएंगे ना। यहां पे क्या बात हो रही थी? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित किम स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत। तो हम स्थित प्रज्ञ कब हो पाएंगे? कि जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग पाएंगे। और यहाँ पे ऐसे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि कृष्ण के इर्द गिर्द अपना लाइफ बनाना पड़ेगा। इट्स सो इजी बट एट द टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि क्या है कि विघ्न आएंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा? प्रयासरत रहना पड़ेगा। नियोफाइट का मतलब क्या है? कांस्टेंट फाइट करता रहता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भले वो दीक्षित हो जाए। हम लोग कैसे नियोफाइट ही है सब, वी आर नॉट इवन क्या बोलते हैं, मध्यम भक्त भी नहीं है, एटलीस्ट मैं नहीं हूं, ठीक है? ज्यादातर हम लोग नहीं रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम अभी मध्यम स्तर पे आ गए, ज्यादातर हम कनिष्ठ स्तर पे ही रहते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अभी काफी बाकी है, ठीक है? तो वो बाकी है, वो जल्दी खत्म करना है ना, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, ठीक है? बाकी मेरे जैसे होगा, 20 साल 22 साल के बाद भी आप ऐसे ही बताएंगे प्रभु जी अभी तो कुछ हो नहीं रहा है। देयर विल नॉट बी एनी मैजिक मोमेंट,
ओके, तो आयुष्य कम है हमारे पास, तो उसका लाभ लो, ठीक है। तो प्रभुपाद की पुस्तक में इतना पावर है कि आप पढ़ोगे ना, जितना पढ़ोगे ना उतना मुक्ति का अनुभव करोगे आप। जैसे आप छोड़ दोगे तो फिर वही बंधन में चले जाओगे। तो इसलिए आपको मुक्ति का अनुभव करना है यहाँ पे, और भक्ति में आगे बढ़ना है, तो आपको क्या करना है, प्रभुपाद की पुस्तकों का नित्य अध्ययन करना है, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे ना। आगे बताते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते। तो बताते हैं श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसके अनुसंधान में एक श्लोक याद आता है, अपना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो सबसे पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान तो विषहेत धीर सर्वमपि माम पृथ्वीम सुशिष्य। माताओं को अच्छा था क्योंकि रटा के रखा है मैंने इन लोगों को। 4 या 5 श्लोक तक आता है ना सबको, आगे का पता नहीं है, आगे का पता नहीं, 5 श्लोक आते हैं सबको, अच्छी बात है। 5 भी जीवन में लगा दिए तो बहुत है, हाँ, वो 11वें तक पहुंच जाएंगे आप, चिंता मत करो, रेस्ट एश्योर्ड। 5 जीवन में उतार लिया ना, बहुत हो गया, तो आगे का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको भक्ति करनी है तो गुरु बनना पड़ेगा, गुरु बनना है तो 6 प्रकार के वेगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। वाचो वेगम बोलने का वेग, जीवा खाने का वेग, उदर पेट का वेग, उपस्थ जननेंद्रियों का वेग, मनसः क्रोध मन का वेग, क्रोध का वेग। तो ये 6 प्रकार के वेगों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप गुरु बन पाएंगे। गुरु बन पाएंगे तभी आप वैष्णव बन पाएंगे। वैष्णव बनना पड़ेगा पहले। वैष्णव का मतलब क्या है कि जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया है, तभी वो व्यक्ति गुरु बन सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सबको प्रचार करें, लेकिन आपको अपना भी कल्याण करने के लिए वो स्तर तक पहुंचना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। तो पहले मैं जब नया नया भगवत गीता पढ़ता था ना, तो मुझे लगा कि ये गुण भी अपने में होना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं तो आर्टिफिशियली हम क्या वो गुण लाने का प्रयास करते हैं, हम एक्सटर्नली चेंज करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो चेंज अंदर से नहीं होगा तो लंबा टिकता नहीं है। तो हम लोग वो ट्रेन में जाते थे तो 2 घंटा रहता है ना, अहमदाबाद जाते हैं बड़ौदा से, तो हम तो जप करते हैं, तो हम दिखाने के लिए फिर बैठ जाते थे ऐसे और ऐसे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमारा मन तो इधर उधर डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन हम कुछ नया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो प्रभावित करने के लिए हम ऐसा प्रयास करते थे। लेकिन यहां पे क्या बताया है कि मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या भगवत भक्त तो होता है, उसमें महर्षियों के तो गुण अपने आप आने वाले हैं। उसको लिए आपको आर्टिफिशियली बाहर दिखावे की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित है। बताया ना, क्रोध और मन का वेग, उसको भी तो अपने मनोधर्म पे हम चलते हैं, अभी यही प्रॉब्लम है। फलतः यहां तक ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारे विषय वस्तुओं को त्यागना होता है। कृत्रिम साधन से इसको रोक पाना संभव नहीं है, बाहर से नहीं कर पाएंगे हम, अंदर से आना चाहिए। आई वाज रीडिंग अ वेरी वंडरफुल बुक एटॉमिक हैबिट्स करके। तो अगर आपके आदतों को भी चेंज करना है तो बाहरी रूप से नहीं कर पाएंगे आप, अंदर से चेंज करना पड़ेगा। अंदर से कैसे कर पाएंगे आप? हरे कृष्ण से ही कर पाएंगे। अंदर से चेंज तो उससे होता है ना, जितना भगवान का नाम लेंगे आप, अंदर से चेंज तभी आएगा, बाहर से चेंज नहीं आएगा। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास से दब जाती। प्रभुपाद जी के जो भक्त जुड़े थे तो वो सब गलत आदतें भी थी उनको, शुरुआत में जो भक्त जुड़े थे, लेकिन जैसे वो भक्ति में जुड़े और प्रभुपाद की सेवा में लग गए तो धीरे धीरे वो सब चीजें बंद हो गई, अपने आप बंद हो जाए। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावनामृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी।
अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आपको परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है, तो तुष्ट कौन रह सकता है? ये जो भगवान भोगता है उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी विषय वासना भटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। किसी को यह विषय वस्तु में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। होमवर्क खबर पड़ी है बताने? हाँ पूछो प्रभु, भावेश प्रभु। हरे कृष्ण। काफी अलग अलग जन्म लिए हैं और वहां पे काफी इच्छाएं, काफी कर्म किए हैं, उसकी चेतना के अलग अलग अनुभव, वो सब चेतना में लगे हुए हैं हमारे। तो वो चेतना रूपी जो दर्पण है, जैसे समझिए कि ये फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के ऊपर काफी 1 फीट 1.5 फुट तक का धूल लगा हुआ है, तो फ्लोरिंग तो नहीं दिखेगा ना अपने को। फ्लोरिंग ऐसे है क्लीन, डिजाइन बढ़िया बनाया हुआ है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो वैसे ही चेतना रूपी जो दर्पण है वो उसको मार्जन करना पड़ेगा। तो वो उद्देश्य बताया हुआ है पहले श्लोक में, लेकिन उसका प्रोसेस क्या बताया? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मिदृशं विहार्जनिनानुराग। भगवान आपके बहुत नाम है, बहुत एनर्जी डाल दिया है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। वो हमारी बात चल रही है, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, हमारे लिए बता रहे हैं ना, इसलिए हर रोज उसको उच्चारण करना चाहिए। मैं हर रोज 2-3-4 बार उच्चारण करता हूँ, इसका बार बार करता हूँ। अगर मुझे बताया जाए कि आपको एक विषय के ऊपर पीएचडी करनी है, तो मैं किसके ऊपर करूंगा? शिक्षाशास्त्र के ऊपर। अगर मुझे ऐसा बताया जाए कि आपको भगवत गीता, ये कुछ नहीं मिलेगा, आपको कोई पढ़ना है तो कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक पेज लेके जाना है, तो मैं क्या लेके जाऊंगा? सब आगे उसमें। तीसरे श्लोक में क्या आता है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तने सदा। तो कीर्तन सदा करना है तो क्या प्रीरिक्विजिट है वो बता दिया है कि आपको कैसे बनना पड़ेगा। नम्र बनना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, मान देना पड़ेगा, मान की इच्छा नहीं रखनी है, तब आप जाके कीर्तन कर पाए। बाकी का उच्च स्तर है, अपने लेवल का नहीं है। तो 3 हो गया तो बहुत है। कीर्तन ये सदा हरि हो गया तो बाकी सब अपने आने वाला है। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीशता मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी। वो अपना स्तर नहीं है अभी तो हम सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। धनम जन्म सुंदरी कविता सब चाहिए हमको, एक चाहिए ऐसा नहीं है, हमको सब चाहिए। अभी चाहिए कि नहीं? कोई बोलेगा ऐसा सबको चाहिए। अभी बोलेंगे आपके खाने की व्यवस्था कर देंगे, मुन्ना प्रभु मैं आपको बोलूंगा मैं आपकी सब व्यवस्था करूंगा, आप सब छोड़ के इधर आ जाओगे, नहीं आ पाएंगे ना। आएंगे क्या? नहीं आएंगे। राइट और रॉन्ग? जनरली हम क्या बोलते हैं कि ये व्यवस्था कौन करेगा, हम वो प्रीटेक्स्ट पे नहीं करते। मेरा भी ऐसा ही है, मैं यहां पे बैठ के बात कर रहा हूं, आप वहां पे बैठ के सुन रहे हो। हमारा वो स्तर नहीं है, वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा वो स्तर नहीं, इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे। वो लेवल नहीं है अपना, हमको उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन जब हम सतत कीर्तन करेंगे तब वो स्तर आएगा कि जब न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश, तब वो आएगा। एक श्लोक के बाद दूसरा श्लोक आ रहा है, तो पहला उसका जो है ना वो उसको फुलफिल करेंगे तब दूसरा आएगा। आर्टिफिशियली दूसरे के ऊपर नहीं जा सकते। तो पहले तो पता चल गया ना कि चेतो दर्पण, जैसे प्रभु जी को पता चल गया कि चेतो दर्पण मार्जनम करना है, तो तुरंत समझ में आएगा। नाम नामकारी बहुधा समझ में आएगा। तो बोले कि वो क्यों नहीं हो रहा है, तो तुरंत समझ में आएगा कि भैया ये तो क्या है, कोई मुझे बोल दे डांट दे तो अच्छा नहीं लगता है, मैं और लोगों को डांट देता हूँ, तो उसको पहले बंद करना पड़ेगा, फिर कीर्तन होगा ना अच्छे से, फिर आगे का। ठीक, बाकी के जो 4 श्लोक है मुझे भी समझ में नहीं आता, मैं भी समझने का प्रयास करता हूँ। थियरी पता है, प्रैक्टिकल पता 3 तक ही समझ में आया मुझे, ज्यादा 4था अभी बहुत डिफिकल्ट है सबके लिए। हरे कृष्ण। कोई माताओं में कोई प्रश्न नहीं? माताओं બધા બુદ્ધિમાન છે, એમને બધી ધ્યાનથી સાંભળે છે। હા પ્રભુ, હરે कृष्ण। ऑडियो टप मतलब
साथ में करते हो? हाँ, कर सकते हो। अगर आपको अकेले करने में डिस्ट्रैक्शंस लग रहा है तो प्रभुपाद के ऑडियो के साथ आप कर सकते हो। जैसे मतलब कोई जब साथ में कर रहे हो वैसे हो गया, ठीक है। लेकिन प्रयास ऐसा करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में आप खुद अकेले कर पाओ। प्रयास ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अभी आप उसका सहायता ले सकते हो, लेकिन फ्यूचर में आपका प्रयास ऐसा होना चाहिए कि आप खुद अपना जो बोलते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खुद का सुनना है, तब शुरू होगा। अभी आप सहायता ले सकते हो। मन शांत नहीं रह रहा है, मन इधर उधर जा रहा है, तो आप सहायता ले सकते हो, लेकिन वो मुख्य नहीं है। वो आपको खुद का तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप वही सुनेंगे, आप अपना जो बोल रहे हो वो नहीं सुनेंगे। तो उसको थोड़ा सा स्लो रखिए, आप थोड़ा उच्च स्वर से बोलिए। अगर आपको उसका आधार चाहिए तो प्रभुपाद जी का थोड़ा स्लो रखिए और आप थोड़ा उच्च बोलिए उसके साथ मैच करके, लेकिन आपको आपका जो बोल रहे हैं उसको सुनना है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो यही प्रोसेस दिया है कि बोलो सुनो, बोलो सुनो। हरे कृष्ण।